दोस्तों सच बताइएगा, क्या आपने कभी नोटिस किया है इस बात को कि आजकल बच्चों के हार्मोन्स बहुत तेज़ी के साथ बदल रहे हैं? हो सकता है आपने अपनी व्यस्तता के चलते महसूस न किया हो, लेकिन ये सच है। बच्चों में बहुत तेज़ी से बदलाव देखा जा रहा है और ये बदलाव जो है, ये पूरी तरह से उनमें बदल रहे हार्मोन्स की वजह से है और यकीन जानिए कि ये बहुत चिंताजनक विषय है, बहुत चिंताजनक विषय। अगर आप नहीं समझे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तो मैं आपको और थोड़ा आसान भाषा में समझा देता हूँ। मेरा मतलब है कि आजकल बच्चों में बड़ी तेज़ी के साथ हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, उनके अंदर जो बदलाव आ रहे हैं वो हार्मोन्स की वजह से आ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप लड़कों को देखेंगे तो आपको बहुत छोटी उम्र के लड़के जो है आदमियों जैसे लगने लगे हैं, उनकी दाढ़ी मूछें आने लगी हैं। यानी कि एक सर्टेन एज हुआ करती है जब दाढ़ी मूछें आती हैं। हार्मोन्स जब बदलते हैं लड़कों के शरीर के अंदर तो उनकी दाढ़ी मूछें आती हैं, लेकिन अब समय से पहले उनके अंदर ये बदलाव देखा जा रहा है। उनके जो बॉडी के हेयर्स हैं वो बहुत जल्दी आ रहे हैं और यही लड़कियों के साथ भी है। उनके प्यूबिक हेयर्स, उनके बाल शरीर पर बहुत जल्दी आ रहे हैं। अंडर आर्म्स के जो बाल होते हैं वो बहुत जल्दी आ रहे हैं और लड़कों में ख़ासकर दाढ़ी मूँछें और कई बार लड़कियों के भी हम देखते हैं कि दाढ़ी की जगह या ये मूँछों वाली जगह पर हल्के-हल्के रोएँ या बाल आ जाते हैं। ये हार्मोनिकल बदलाव हैं। इसके अलावा लड़कियों में आजकल बहुत कम उम्र में, बहुत छोटी उम्र में पीरियड्स आ रहे हैं। ये बहुत चिंताजनक विषय है दोस्तों। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो, अगर आपने देखा हो या तो आपके घर में या फिर आपने अपने दोस्तों में सुना हो, तो आप बेशक इस बात को रिलेट कर पा रहे होंगे कि ऐसा बच्चों के साथ हो रहा है। अब क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये हार्मोन्स क्यों बदल रहे हैं इतनी तेज़ी के साथ? इसके 2 कारण हैं। पहला सबसे अहम कारण ये है कि आजकल हमने मेट्रोपॉलिटन्स में अपने बच्चों को बहुत सेफ़ एंड सिक्योर माहौल में रखा हुआ है। देखिए, मैं आपको दोष नहीं दे रहा। ये आजकल हो ही गया है। हम को दूसरा तरह का माहौल नहीं मिल रहा। मैं अब आपको समझाता हूँ। जैसे कि हम अगर उन्हें स्कूल भेजते हैं, पहली बात तो हम घर में रखते हैं तो घर में एसी चल रहा है। हम स्कूल भेजते हैं तो बसें भी हम प्रेफ़र करते हैं कि एसी बसेज़ हों, है ना? उसके बाद जब वो स्कूल जाते हैं तो उनके स्कूल्स भी एसी होते हैं। फिर वो घर वापस आते हैं एसी बस में और घर के अंदर एसी में घुस जाते हैं। हम उनको नेचुरल एयर में नहीं रहने दे रहे। हम उनको डस्ट में नहीं रहने दे रहे। हम उनको बहुत सेफ़ और सिक्योर माहौल दे रहे हैं। पता है इससे क्या हो रहा है? इससे बच्चों का इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है। उनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो है वो डेवलप ही नहीं हो पा रही है। वो इतने वल्नरेबल बने हुए हैं, हमने उनको इतना नाजुक सा बना दिया है बच्चों को कि हम अपने आप को इस बात का दोषी मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते कि हमारे बच्चे हमारी लापरवाही की वजह से या उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखे जाने की वजह से बीमार हो रहे हैं। अच्छा, अब होता क्या देखिए, बीमार कैसे हो रहे हैं? सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं 99.9% बच्चे बचपन में, छुटपन में एलर्जिक ब्रोंकाइटिस का शिकार हो रहे हैं। रिलेट कर पा रहे होंगे आप। उन्हें खाँसी होने लगती है और वो ठीक नहीं होती फिर किसी भी दवा से। फिर क्या होता है? उनका चाइल्ड स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिक डॉक्टर जो है, पीडियाट्रिशियन जो है, वो उन्हें स्टीरोइड्स देता है। आप कभी पता कीजिएगा, अगर आपको सीधे तौर पर नहीं पता कि आपका बच्चा एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के लिए स्टीरोइड लेता है, तो डॉक्टर से पूछ लीजिएगा कि ये कौन-सी दवा है जो आपने लिखी है, बहुत खाँसी आने पर देनी है या 5 दिन देनी है, क्या है ये? तो इस तरीके की दवाएँ जो होती हैं, वो स्टीरोइड्स होती हैं और स्टीरोइड्स क्या होता है, बच्चों में तेज़ी से हार्मोन्स बदल देता है। खाँसी तो उनकी रुक जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर हार्मोन्स बदल रहे हैं, उनके बाल जल्दी आ रहे हैं, वो जल्दी मैच्योर हो रहे हैं, उनकी बॉडी बहुत जल्दी डेवलप हो रही है। ये बेहद ख़तरनाक है। हमने अपने बच्चों को इतना नाज़ुक बना दिया कि वो बीमार पड़ रहे हैं। बीमारी की जब उन्हें दवा दी जा रही है ब्रोंकाइटिस की, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस की, तो स्टेरॉइड दी जा रही है और स्टेरॉइड्स की वजह से उनके अंदर हार्मोन्स बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है इंटरनेट, है ना? रही सही कसर जो है वो इंटरनेट पूरी किए दे रहा है, क्योंकि बच्चे जो कंटेंट इंटरनेट के ज़रिए देख रहे हैं और जैसी अपने दोस्तों से बातें कर रहे हैं, उससे उनके हार्मोन्स जो हैं वो ट्रिगर हो रहे हैं। ट्रिगर हो रहे हैं हार्मोन्स, तो वो उनके बॉडी लैंग्वेज में दिखाई दे रहे हैं, वो उनकी बॉडी पे दिखाई दे रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज पर दिखाई दे रहे हैं।
यानी कि उनकी बचपन में बीमारी एलर्जिक ब्रोंकाइटिस और उसके बदले उन्हें मिला हुआ स्टेरॉइड, और फिर बाद में स्कूल के अंदर या घर के अंदर इंटरनेट की वजह से उन्हें मिला हुआ माहौल जो है वो उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा कर रहे हैं। बच्चे बहुत जल्दी गुस्सा हो जा रहे हैं, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, बच्चे लॉस्ट हैं, बच्चों का बॉडी बहुत जल्दी डेवलप हो रही है। ये सब चीज़ें हार्मोनल इम्बैलेंस की ओर इशारा कर रही हैं। यार हम लोग कितनी लापरवाह अपनी जनरेशन को कह सकते हैं, जो आने वाली जनरेशन को इतना स्पेस भी नहीं दे रही कि वो अपने जो उनका राइट है स्वस्थ रहने का उसे जी सकें। बाहर जाने दीजिए बच्चों को, धूल के संपर्क में आने दीजिए, मिट्टी में खेलने दीजिए। बच्चे जितना ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे, जितना ज़्यादा बाहर धूल मिट्टी में खेलेंगे, अरे हम भी तो खेले धूल मिट्टी में, कितना धूल मिट्टी में खेले, क्या हुआ, हमें कभी एलर्जिक ब्रोंकाइटिस नहीं हुआ है ना। हमारी दाढ़ी मूंछ जब आनी थी तभी आई। हो सकता है कि बच्चे अगर बाहर खेलने जाने लगें, फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने लगें, तो शायद वो इंटरनेट से दूर हो पाएँ। शायद मैं कह रहा हूँ क्योंकि अब इतनी पॉइजनिंग हो चुकी है इस इंटरनेट की कि शायद मुश्किल से ही हम बचा पाएंगे अपने बच्चों को, लेकिन हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज कीजिए, जिससे कि वो इंटरनेट से किसी तरीके से दूर हो पाएँ। अगर वो इंटरनेट से दूर हो पाए तो हो सकता है कि जो माहौल उन्हें मिल रहा है उसमें सुधार हो। और अगर आप अपने बच्चों को बाहर धूल मिट्टी में खेलने जाने देंगे, ओरिजिनल इन्वायरमेंट में जाने देंगे, तो हो सकता है कि वो इतने स्ट्रांग हो जाएं बाहर धूल मिट्टी के एक्सपोज में आकर के। जब वो एक्सपोज होंगे धूल मिट्टी में तो उनको ये एलर्जिक ब्रोंकाइटिस वगैरह की समस्या ना हो। देखिए, डॉक्टर्स कभी सलाह नहीं देंगे कि आप अपने बच्चों को धूल मिट्टी में खेलने दें, लेकिन आप सोचिए गाँव खेड़ों में बच्चों को कितना एलर्जिक ब्रोंकाइटिस होता है। पता कीजिए वो किस माहौल में रहते हैं। गांव खेड़े के बच्चे धूल मिट्टी में खेलते रहते हैं, उनके तो खिलौने मिट्टी के होते हैं, है ना। वो खुद ही बनाते हैं गीली मिट्टी करके अपने खिलौने और उसी से खेलते हैं। धूल में सने रहते हैं दिन भर वो बच्चे। उन्हें एलर्जिक ब्रोंकाइटिस क्यों नहीं होता? वो स्टेरॉइड्स पे क्यों नहीं आते? हमारे बच्चे स्टेरॉइड्स पे क्यों हैं? हमारे बच्चे इतने नाजुक क्यों होते जा रहे हैं? होते नहीं जा रहे, हम उन्हें अनजाने में, जाने अनजाने में नाजुक बना रहे हैं। सेफ़ एंड सिक्योर माहौल देने के नाम पर आजकल जो सुविधाएं स्कूलों की तरफ से, बाज़ार की तरफ से दी जा रही है, वो हमारे बच्चों को कमज़ोर बना रही है, जिससे कि बीमारियां उन पर बहुत आसानी के साथ अटैक कर रही हैं। उन बीमारियों का इलाज उनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा कर रहा है। बहुत अलार्मिंग है ये, बहुत जल्दी एड्रेस की जाने वाली चीज़ है। कंपैरिजन करके देखिएगा जो मैं कह रहा हूँ कि गरीब का बच्चा और हमारा बच्चा, वो कितना बीमार पड़ता है और हमारे बच्चे कितना बीमार पड़ते हैं। वो बीमार पड़ के अपने आप ठीक भी हो जाता है, हमें महीनों डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, स्टेरॉइड्स देनी पड़ती हैं अपने बच्चों को ठीक करने के लिए। दोस्तों, पीटीएम में बहुत ज़रूरी लगा मुझे ये मुद्दा उठाना। अपने बच्चों का बहुत 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 ख्याल रखिए, और अगर आप रखते हैं तो अपने पड़ोसी को, अपने दोस्तों को ये वीडियो सर्कुलेट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि वो सजग हो सके। अगर वो नहीं रख पा रहे हैं, उन्हें वजह नहीं पता चल पा रही, उन्हें लग रहा है कि भाई बच्चा नॉर्मली बीमार है, बच्चा नॉर्मली बीमार नहीं है, बच्चा लाइफस्टाइल की वजह से बीमार हो रहा है, तो कम से कम वो इस मामले में अवेयर हो सकें। कमेंट करके मुझे बताइएगा ये चर्चा आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा। सुझाव दीजिएगा। अगर आपकी नज़र में कोई समस्या है जो अब तक मैं नहीं उठा पाया हूँ तो मुझे बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आगे और अगले एपिसोड में उस समस्या को भी पीटीएम में उठा सकें, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चों के लिए स्कूल है, हम बड़ों के लिए कोई स्कूल नहीं है। हम यहाँ पर पीटीएम के मंच के माध्यम से चर्चा करते हैं, जिससे कि हम बच्चों के साथ मिलकर एक अच्छा परिवार बना सकें, अपने बच्चों का ध्यान रखते हुए, और एक अच्छा परिवार, एक अच्छा समाज, और अच्छा समाज एक अच्छा देश बना सके। इसी उम्मीद के साथ, और इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे, मैं आज के इस एपिसोड में इजाज़त चाहूँगा। बहुत जल्द पीटीएम में अगला मुद्दा लेकर के फिर हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।